वर्नियर एक्चुअली कुछ है नहीं बेटा, एक स्केल है। वर्नियर एक स्केल है बेटा, क्लियर हो रही है बात? वर्नियर इज अ स्केल, राइट? वर्नियर स्केल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि एक्चुअली ये किस तरीके के स्केल है। फिजिक्स में इसका यूज किया जाता है कहीं ना कहीं मिनिमम एरर या फिर कहें एरर लगभग ना हो, उसके लिए किसी छोटे डिस्टेंस को नापना है बेटा, तो वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअली ये स्केल है और इसका यूज हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने वर्नियर हेडिंग डाल दिया क्या? स्टूडेंट्स, क्या आपने वर्नियर डाल दिया क्या? बेटा लिखेंगे वर्नियर इज अ डिवाइस, लिखेंगे वर्नियर इज अ डिवाइस स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ओके बेटा, एक सेकंड रुक जाना, फोन तो थोड़ा सा। वर्नियर इज अ डिवाइस लिख लिया? थोड़ा दिक्कत है बीच में। वर्नियर इज अ डिवाइस तो दिख रहा होगा ना बेटा? हम्म, मनवा गिर गया था। अब ठीक है? यस स्टूडेंट्स, आज आते हैं वर्नियर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। वर्नियर इज अ डिवाइस, राइट, दैट estimate, vernier is a device that estimate क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या ब्लूटूथ से? हेलो, आ नहीं रही क्या मेरा? देखो, यस बेटा, आज आते हैं। वर्नियर इज अ डिवाइस दैट एस्टिमेट द स्मॉलेस्ट, क्या दिखाई दे रहा है बेटा सबको? द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन। बेटा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को नाप सकता है, ये वर्नियर कैलिपर्स है एक्चुअली, वर्नियर कैलिपर्स है। मैंने वर्नियर यहां पे लिखा हुआ है। एक्चुअली इस डिवाइस को जिन्होंने खोजा था उनका नाम बेटा जो था वो पियरे वर्नियर्स था बेटा, पियरे वर्नियर्स उनका नाम था एक्चुअली। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी आवाज जा रही है आप सभी तक? ओके बेटा, तो आज आते हैं शुरू। हाँ ठीक है ठीक है, तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं बेटा वो देख लेते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की बात हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? वर्नियर क्या है बेटा? वर्नियर क्या है? एक डिवाइस है जो एक्चुअली दैट एस्टिमेट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन। याद रखिएगा, वर्नियर जो है बेटा ये डिस्टेंस को नापने की एक स्केल है। वर्नियर एक तरीके का बेटा स्केल है। वर्नियर क्या है बोलो भाई? वर्नियर इज अ स्केल। स्टूडेंट्स, वर्नियर एक तरीके की स्केल है। क्लियर हो रही है बात? हाँ हाँ बेटा, इसमें इतना लिखने के बाद आप थोड़ा लिखोगे, दिस इज डिजाइंड बाई, दिस इज डिजाइंड बाई, दिस इज डिजाइंड बाई, दिस इज डिजाइंड बाई पियरे वर्नियर्स बेटा, पियरे वर्नियर।
ये साइंटिस्ट है, इनको हेडलाइन ऐसे करिएगा, इनको थोड़ा सा वो करिएगा। पियरे वर्नियर, पियरे वर्नियर ने इस डिवाइस को खोजा था, इस स्केल को खोजा था, इसलिए बेटा इसका नाम रखा गया वर्नियर। ठीक है, इसका क्या रखा गया बेटा? वर्नियर रखा गया। स्टूडेंट्स बात क्लियर हो रही है? हाँ बेटा, वर्नियर क्यों रखा गया? क्योंकि ये साइंटिस्ट थे पियरे वर्नियर, जिनकी वजह से बेटा इस डिवाइस को खोजा गया, एंड दैट्स व्हाई इसको नाम वर्नियर दिया गया बेटा। अगली हेडिंग डालेंगे वर्नियर कैलिपर्स। एक्चुअली उस डिवाइस का नाम ही वर्नियर कैलिपर्स था, शॉर्ट में वर्नियर कहते हैं। ये मैंने लिखा दिया कि वर्नियर क्यों कहते हैं बेटा। अगली हेडिंग डालिएगा वर्नियर कैलिपर्स। अगली हेडिंग है वर्नियर, अगली हेडिंग है बेटा वर्नियर कैलिपर्स। ये नेक्स्ट हेडिंग इज वर्नियर कैलिपर्स बेटा। इसके बारे में जान लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। लिखेंगे दिस इज an instrument, this is an instrument, this is an instrument which is used for measuring the smallest distance which is used for measuring the smallest distance of the solid object beta, of the solid object। स्टूडेंट्स, ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स। कोई अगर आपसे पूछता है बेटा वर्नियर कैलिपर्स क्या है, आप बताओगे ये एक स्केल है जो मिनिमम डिस्टेंस को नापता है बेटा। वर्नियर कैलिपर्स इज अ स्केल दैट हेल्प्स टू मेजर द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट बेटा। इस स्केल से नापने पे जो एरर है, एरर गलत होने की संभावना है बेटा, वो लगभग ना के बराबर है। बात क्लियर हो रही है बेटा? मेरी आवाज आप तक जा रही है? ऑलराइट, स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय वॉइस ना? जिनके पास बेटा बुक होगा उन्हें एक्चुअली क्या होगा ये दिखाई दे रहा होगा। एक चीज मैं बताऊं बेटा, वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअली होता कैसा है, मैं थोड़ा सा डिजाइन बनाना चाहूंगा। जिनके पास बेटा बुक है वो जान पा रहे होंगे, बुक में छपी है वर्नियर कैलिपर्स स्केल। जिनके पास नहीं है बेटा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से वर्नियर कैलिपर स्केल भेजूंगा, आपको अपनी नोट्स में बनाना है बेटा स्केल को। क्लियर? बोलो भाई। हाँ बेटा, स्केल को अपनी उसमें बनाना है बेटा। एक स्केल ऐसा बना हुआ है वर्नियर कैलिपर्स में ऐसा। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक तरीके का स्टैंड होता है, बिल्कुल ये ठीक है। ये आगे पीछे नहीं होता, लेकिन एक दूसरा स्टैंड बेटा और भी होता है जो कुछ यहाँ पे होता है। ये करके एक स्टैंड ये होता है बेटा, और ये मूव करता है बेटा। ये क्या करता है? ये मूव कर सकता है आगे और पीछे की तरफ। जिस भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है इसके बीच में फंसाते हैं बेटा, इसके बीच में फंसा देते हैं। क्लियर? ये तो मूव नहीं करेगा, इसके बीच में रखते हैं और इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके सेट करके नाप लेते हैं बेटा। क्लियर हो रही है बात? बात क्लियर हो रही है? जो बेटा ये, हाँ, ये वाला जो स्टैंड होता है, ये वाला जो है, ये पार्ट ये मूव करता है बेटा, इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमको मेजर करना है वर्नियर कैलिपर्स से, तो क्या करेंगे? यहां से लेकर के बेटा इसके बीच में फंसा के एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया होता है बेटा, ये सेंटीमीटर में ऐसे डिस्टेंस होता है, तो इनके बीच में फंसा लेते हैं, तो ये डिस्टेंस यहां से पता चल जाती है बेटा। बात क्लियर हो रही है?
हाँ बेटा, तो एक साइड ऐसा होता है जो फिक्स नहीं होता, लेफ्ट राइट हो सकता है। इसके फिगर को बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेजूंगा, आप सारे लोग नोट्स में बना लोगे। क्लियर हो रही बात? एवरीवन इज गेटिंग? ओके बेटा। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है। आप बताओगे बेटा एक स्केल है जो सॉलिड के मिनिमम लेंथ को नाप सकती है। किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का मिनिमम लेंथ नाप सकती है कौन? वर्नियर कैलिपर्स। बेटा कोई पूछेगा एक नॉर्मल स्केल और वर्नियर कैलिपर्स में क्या अंतर है, एक नॉर्मल स्केल और वर्नियर कैलिपर्स में क्या अंतर है, तो आप बताओगे नॉर्मल स्केल से नापने पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ नापने पे गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं। बात क्लियर हो रही है? क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? हाँ, तो आप ये बताओगे कि जो एक नॉर्मल स्केल होता है, एक नॉर्मल स्केल होता है बेटा और एक वर्नियर कैलिपर है। कोई पूछेगा भाई दोनों में क्या अंतर है, क्यों इसका यूज करते हैं? बेटा वर्नियर कैलिपर से जब हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नापते हैं तो वहां पे एरर आने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर है नॉर्मल स्केल से नापने पे गलतियां संभव हैं। बात क्लियर हो रही बेटा? ठीक है। अगली हेडिंग आप डाल दीजिएगा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में। नेक्स्ट हेडिंग लीस्ट काउंट के बारे में हमने बात की है, तो अगर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, अगली हेडिंग डालिएगा बेटा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बेटा ये हेडिंग है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। चले लिखे बेटा, एक फार्मूला है बेटा इसका, एक फार्मूला है लिखेंगे बस। हाँ, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स बेटा लिखेंगे let the length of n स्मॉल n डिविजन्स, डिवीजन मतलब होता है बेटा भाग, पार्ट। लेट द लेंथ ऑफ स्मॉल n डिवीजन ऑन वर्नियर be equal to n minus 1, be equal to n minus 1 divisions on main scale, be equal to n minus 1 division on main scale, यहां लिखेंगे बेटा and the value of one main scale। बेटा जब स्कूल खुलेगा ना, जब स्कूल खुलेगा तो आपकी लैब में वर्नियर कैलिपर्स रखी हुई है, उसका प्रैक्टिकल करके बेटा हम बता देंगे। बात मेरी पहुंच रही है आप तक बेटा? क्या बात पहुंच रही है? हाँ बेटा, तो वर्नियर कैलिपर्स आपके लैब में है, अभी आप इसको लिख लीजिए, चूंकि न्यूमेरिकल सवाल लगाने के काम आएगा, ये सवाल लगाने के काम आएगा बेटा। जैसे स्कूल ओपन होता है, लैब में वर्नियर कैलिपर्स है आपके यहाँ, मैं उसको चेक करके बता दूंगा कैसे उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। राइट, क्लियर हो रही बात? एंड द वैल्यू ऑफ मेन स्केल, हाँ मेन स्केल डिवीजन इज x,
मेन स्केल डिवीजन इज एक्स। आप लिखो बेटा, क्लियर हो रही है बात? देन, हाँ बेटा, देन ऑफ लीस्ट काउंट ऑन वर्नियर। बेटा वर्नियर में जो लीस्ट काउंट होगा वो क्या होगा, नोट करेंगे। एक फार्मूला बेटा, एक्चुअली इस पर सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, राइट? तो इसलिए मैं ये फार्मूला करा रहा हूं बेटा। ये हो सकता है आपको कम समझ में आए, तो जब हम लैब में आएंगे बेटा, जब स्कूल खुलेगा, लैब हम लोग करेंगे क्लास 9, तो वहां पे चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर हो रही है बात? क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? चलो आ जाते हैं। लीस्ट काउंट बेटा जो होगा वो हो जाएगा x माइनस, लीस्ट काउंट जो होगा बेटा वो x माइनस n माइनस 1 x अपान अपान n। ठीक बेटा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है बेटा टोटल x माइनस n। x माइनस क्या हो जाता है बेटा, n। ये लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है बेटा। ये फार्मूला बॉक्स में बंद, ये वर्नियर कैलिपर्स का बेटा लीस्ट काउंट है। एलसी मैंने लिख दिया, एलसी मतलब लीस्ट काउंट होता है बेटा। एलसी मैंने लिख दिया बेटा, एलसी इक्वल टू एक्स माइनस एन माइनस 1 एक्स अपान एन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो फार्मूला आता है बेटा वो एक्स अपान एन आ जाता है बेटा। ये लीस्ट काउंट ऑन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में कम से कम कितनी डिस्टेंस नापी जाती है, अगर हमें वो निकालना है बेटा तो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? बात क्लियर हो रही है क्या? ऑलराइट, सो आइए, क्या नोट कर लिया बेटा सारे लोगों ने? क्या सारे लोगों ने नोट कर लिया बेटा? मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कोई भी टॉपिक आपका बेटा फिजिक्स में छूटने वाला नहीं है, ठीक है? तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा इस बारे में। क्लियर? चलो अगली हेडिंग लिखेंगे बेटा काइंड ऑफ जीरो एरर बेटा। ठीक है, क्या लिखेंगे? बारिश हो रही है, क्या हुआ? तो भीग रहे हो क्या बेटा? तो होने दो, बारिश को अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। घर में बैठे हो ना, तुम भी छांव में हम भी छांव में, पढ़ाई करते हैं, बारिश को हो जाने दो, बारिश तो होती रहेगी ना। याद रखिएगा, मौसम को हराकर, परिस्थितियों को हराकर, व्यवस्थाओं को हराकर जो आगे बढ़ जाता है बेटा वही आगे निकलता है। क्लियर हो रही है बात? हाँ बेटा। चलो, काइंड ऑफ एरर डालेंगे हेडिंग बेटा। क्या डालेंगे? काइंड ऑफ एरर। कितने तरीके के बेटा एरर होते हैं, गलतियां। अगर किसी चीज को मेजर कर रहे हैं बेटा तो एरर, सॉरी काइंड ऑफ एरर मत डालिए, काइंड ऑफ जीरो एरर डालिए। काइंड ऑफ जीरो एरर बेटा। काइंड ऑफ जीरो एरर। क्लियर हो रही बात स्टूडेंट्स? काइंड ऑफ जीरो एरर की बात हम करने वाले हैं, राइट? लिखेंगे when the two jaws, jaws मतलब बेटा जबड़ा होता है। स्केल के अंदर हमने कहा ना, एक यहाँ पे कांस्टेंट होता है, एक मूवेबल होता है, इनके बीच में जो फंसेगा ये एक्चुअली वर्नियर कैलिपर्स का जॉ होता है। वर्नियर कैलिपर्स का ये जबड़ा होता है जिसके बीच में ऑब्जेक्ट को फंसा कर नापते हैं बेटा। क्लियर हो रही है बात? बात क्लियर हो रही है? काइंड ऑफ जीरो एरर में लिखेंगे बेटा, काइंड ऑफ जीरो एरर में लिखेंगे when the two jaws are in constant, when
द टू, बेटा जॉ क्या है, जिसके बीच में ऑब्जेक्ट को फंसाया गया बेटा, यही जॉ है, जबड़ा है। when the two jaw are in constant, jaws are in constant or in constant, when the two jaws are in constant, when the two jaws are in constant, the zero of the vernier must coincide, लिखेंगे the zero of the vernier, the zero of the vernier must be coincide with main scale, with main scale, with main scale, मेन स्केल का जो जीरो है बेटा, उससे क्या होना है, मेन स्केल का जो जीरो होता है बेटा, वो वर्नियर कैलिपर्स के जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है बेटा। क्लियर? आपको ये कंसेप्ट समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि ये लैब का प्रैक्टिकल है। आपके यहाँ वर्नियर कैलिपर्स आपके लैब में है बेटा, जैसे स्कूल खुलेगा हम वर्नियर कैलिपर्स के प्रैक्टिकल को लेकर जरूर आएंगे। क्लियर हो रही बात? ठीक, हाँ बेटा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही कर रहे हैं, इसके आगे फिर करेंगे कल। आई होप कि आप सारे लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ज्यादा टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाए। बेटा वर्नियर कैलिपर्स का मैं फिगर भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से इसको आप अपने नोट्स पर बनाइए। नोट्स में लिखिए जितने टॉपिक मैंने लिखा दिए हैं बेटा, नोट्स में सारे टॉपिक को आप मेंशन रखिए, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा काम करके भेजिए इस चीज को। बात क्लियर हो रही बेटा? चलो एक हेडिंग और डाल लो, फिर अगली हेडिंग डालो इसमें। जब मेरी बात क्लियर हो रही थी, एक हेडिंग, लास्ट हेडिंग डाल देते हैं बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। बेटा दो तरीके का होता है एरर वर्नियर कैलिपर में, अगर संभावना एरर की है तो एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर। बेटा क्लास 9th में पहुंच गए हो, एक चीज बिल्कुल क्लियर रख लेना, आईसीएससी बोर्ड है आपका, इसलिए पढ़ाई में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो भी टॉपिक यहां से पढ़ाए जा रहे हैं बेटा, ये बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स? बात क्लियर हो रही है? हाँ बेटा, सारी चीजें आपको पता हो, हाँ पता होनी चाहिए बेटा, सारी चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात? सो स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक अभी लिखा है, कल इसके बारे में एक्सप्लेनेशन होगा। अभी के लिए बेटा इतना ही। एंजॉय योर टाइम एवरीवन, बाय बाय ऑल। स्टॉप।